हेलो फ्रेंड, आर्ट के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भिन्न का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 3। तो क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का बड़ा और छोटा। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, उसको निकालने की तरीका सीखेंगे और उसको निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक भिन्न दिया हुआ है 3/4, 4/5 और 5/6। इसमें देखना है कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा। बड़ा छोटा हमको निकालना है। तो कैसे, देखिए इसमें 3 से 4 इसमें 1 बढ़ा है, इसमें 4 से 5 1 बढ़ा है, उसी तरह नीचे में भी हार में भी 1 बढ़ा है, उसी तरह इसमें भी 1 बढ़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसका अंश का मान भी मतलब कंटिन्यूसली 1-1 बढ़ते जा रहा और हर में भी 1-1 बढ़ते जा रहा। तो अगर इसी तरह भिन्न दिया गया रहे और कहा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो इसमें सीधी सी बात है कि हम लोग को देखना है कि कितना बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, दोनों में बराबर बढ़ते जा रहा। तो इसमें भी 1 बढ़ रहा और इसमें भी 1 बढ़ रहा है। तो इसमें बड़ा भिन्न होगा, बड़ा भिन्न हम लोग का होगा 5/6। जो सबसे बड़ा होगा अंश और हर का, वही हम लोग का बड़ा भिन्न होगा। मान लीजिए और एक देखते हैं, जैसे 2/5, 4/7, 6/9। इसी तरह क्वेश्चन सीटेट का अगले साल का पेपर में आया था कि कौन सा भिन्न बड़ा है, मतलब उसको आरोही क्रम में सजाइए। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। उसी तरह इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ से 2 बढ़ा है, यहाँ से भी 2 बढ़ा है, ये नीचे भी हम लोग का हर में 2 बढ़ा है, इसमें भी हम लोग का 2 बढ़ा है। तो ये क्या लगातार बराबर संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का अगर भिन्न दिया हुआ रहेगा तो सबसे बड़ा भिन्न, जिसमें अंश और हर सबसे बड़ा होगा, उस भिन्न को बड़ा होता है, वो भिन्न बड़ा होता है। बड़ा भिन्न इसमें आपका आएगा 6/9। मतलब ये लगातार जैसे बढ़ते जाएगा तो ये जो बड़ा भिन्न होगा वही हम बड़ा मतलब बड़ा भिन्न होता है। अंश में भी बड़ा और हर में भी बड़ा संख्या रहेगा तो वो बड़ा भिन्न होता है। नेक्स्ट और एक ठो देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है 1/8, 4/9 और 7/10। इसमें ऊपर में देखा जाए यहाँ से 4 तक गया तो मतलब 3 बढ़ा है, यहाँ से भी 4 से 3 बढ़ा है, लेकिन नीचे में देखिए अलग संख्या बढ़ा है। इसमें 1 बढ़ा है, इसमें भी 1 बढ़ा। तो इस तरह का भिन्न कोई भी रहेगा, नीचे बराबर बढ़ते जाएगा और ऊपर में भी बराबर बढ़ते जाएगा, यानी कि अंश में बराबर संख्या बढ़ते जाएगा और हर में भी बराबर संख्या बढ़ते जाएगा। तो उसमें बड़ा भिन्न होगा, जो अंतिम में बड़ा वाला संख्या रहेगा। जैसे इसमें बड़ा होगा 7/10। इसी तरह और एक ठो देखते हैं। मान लीजिए 2/7, 4/15, 6/23। इसमें भी देखिए ऊपर में ये 2 करके बढ़ रहा है, +2 जुड़ा रहा हर में, लेकिन नीचे में 8, इसमें भी नीचे में 8। तो इसका बड़ा कौन सा होगा, 6/23, ये बड़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, मतलब हर में भी
लगातार बराबर संख्या बढ़ना चाहिए और अंश में भी लगातार बराबर संख्या बढ़ना चाहिए, तभी ये नियम हम लोग का लागू होगा। लेकिन ये नियम छोटा छोटा भिन्नों में लागू होता है, बड़ा वाला भिन्नों में हम लोग का और बहुत सारा नियम है। जैसे दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नियम है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि या नियम, इसमें कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। वज्र गुणन विधि में मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है 5/8 और 9/14। इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है हम लोग को निकालना है। तो इसमें वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन तो हम लोग को पता है कैसे वज्र, इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना करना है। मान लीजिए गुना कर रहे हैं 5 × 14 बराबर कितना हुआ 5 × 14 70, और इसमें क्या हुआ 9 × 8 8 9 72। तो इसमें देखना है कौन बड़ा है, ये 72 बड़ा है। तो 72 बड़ा है, तो 72 का अंश कितना, 72 वाला भिन्न का अंश को देखना है कि किस अंश से गुना किया है। मतलब ये 9 से गुना किया, 9 8 9 बात अंश को हमेशा देखना है। तो हम लोग का बड़ा भिन्न होगा, तब इसमें बड़ा भिन्न होगा 9/14। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए और एक दिया हुआ है हम लोग का 4/15 और 6/23। तो इसमें भी वज्र गुणन करने पहले अंश से इसको फिर अंश से इसको। तो देखिए 4 × 23 और इधर होगा 6 × 15। अब देखिए 3 4 12 2 4 2 8 के 9 92 आ रहा, और इधर हम लोग का देखिए 6 15 90। तो कौन बड़ा है, ये 90 बड़ा है। तो इसका भिन्न का अंश कितना है 4 है, तो ये वाला भिन्न हम लोग का बड़ा होगा। यानी कि आपका 4/15 इज ग्रेटर देन 6/23, ये बड़ा होगा। उसी तरह इसमें भी 5/8 बड़ा होगा 9/14, ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग को देखना है अंश के साथ जिसका गुना हो, अंश के साथ जिसका गुना हुआ है वो संख्या बड़ा होगा। अंश के साथ देखिए, इसमें अंश के साथ ये अंश है, अंश के साथ ये गुना हुआ है, तो अंश ये हुआ, तो इस ये भिन्न हम लोग का बड़ा होगा। और एक ठो देखते हैं 13/15 और 20/23, ये दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा है। तो सेम नियम है, इसके साथ इसको गुना, इसके साथ इसको गुना। तो 13 × 23 और 20 × 15। अब देखिए 13 और 23 में गुना करेंगे होगा तो 299, और इसको गुना करेंगे तो 300। तो कौन बड़ा है, 300 बड़ा है। तो इसका अंश कितना है 30 है, तो 20 है। तो बड़ा भिन्न हम लोग का क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा 20/23। समझ में आ गया। यानी कि 13/15 से बड़ा है हम लोग का 20/23। मान लीजिए इसमें हम लोग का 3 भिन्न दिया हुआ है 5/7, 6/11 और 7/13। तो इसमें देखना है सेम नियम है, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना। तो क्या करेंगे 5 × 11 और इसमें 6 × 7, इसमें भी वही करेंगे 6 × 13 और 7 × 11।
अब देखना है इसमें 5 11 55, इसमें आपका आ रहा है 6 7 42, इसमें आएगा 78 और 7 का रंग 77। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, ये दोनों में से ये बड़ा है, ये दोनों में से ये बड़ा है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हम लोग का कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा हम लोग का आ रहा है ये दोनों में से। फिर ये दोनों में से हम लोग देख सकते हैं 5/7 और 7/13। इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का आएगा 5 × 13 और 7 × 7। तो 5 तिरंग 65 और 7 49। तो ये दोनों में से भी ये बड़ा और ये दोनों में से भी ये बड़ा और ये दोनों में से ये बड़ा। तो कौन बड़ा हुआ हम लोग का, ये 5/7 सबसे बड़ा, उसके बाद नहीं हाँ 5/7, उसके बाद 6/11, फिर 7/13। इसी तरह हम लोग बड़ा छठा निकाल सकते हैं। और एक नियम है हम लोग का दशमलव विधि, विधि यानी कि डेसिमल रूल। इसमें हम लोग को दशमलव में निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए एक हम ले रहे हैं 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 और 3/5। इसको देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो पहले तो हम लोग दशमलव में निकालेंगे, इसमें करेंगे तो 0 दे के दशमलव दे के 0 होगा, फिर एक ठो 7 4 0 दे के तो 4 7 28, 2 30, 20, 7 दूना 14, 8 इतना आएगा। इसको करेंगे तो हम लोग का 0.8 आएगा। इसको करेंगे तो हम लोग 0.777 आएगा। इसको करेंगे तो ये इसका 0.5 आएगा। और इसको करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.56 आएगा। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा बड़ा है। पहले एक दशमलव के बाद वाला संख्या को देखेंगे कौन बड़ा है। इसमें है 4, इसमें है 8, इसमें है 7, इसमें है 5, इसमें है 6। तो कौन बड़ा है, 4 8 7 5 6 कौन बड़ा है। हम लोग का 8 बड़ा है, तो 8 वाला भिन्न सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 8 से कौन बड़ा है, 8 के बाद वाला बड़ा यानी कि 8 से छोटा 7 है, तो इसका भिन्न होगा 7/9। फिर 7 से छोटा 6, तो 3/5 बड़ा हो गया। फिर 6 से 5 तो 1/2 बड़ा हो गया। फिर 4 है तो ये होगा आपका 3/7। इसी तरह हम लोग दशमलव निकाल के भी किसी भी भिन्न का दशमलव में निकालेंगे, फिर उसको बड़ा छठा हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए और एक विधि है जो छोटा बच्चा को सिखाया जाता है, न्यूनतम हर विधि। ये थोड़ा बड़ा होता है लेकिन समझने वाला होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हर में जो होता है हर का लॉसो निकालना पड़ता है। लॉसो यानी कि LCM, लघुत्तक समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें
हर में क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसका लॉसा निकालते, 2 में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। फिर 2 में जाएगा, ये तो एक आएगा, 2 एकम 2, 3 आएगा, 2 दूना 4। अब कितना आ रहा देखिए लॉसो, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 आ रहा। तो हम लोग का लॉसो आ रहा 24 आ रहा। तो अब ये जो लॉसो 24 आ रहा है, तो ये सबको गुना करके हम लोग को हर को 24 लाना है। तो पहला वाला को लेते हैं, 1/2, तो हर को 24 लाना है। तो कितना में गुना करेंगे कि 24 आएगा, 12 में गुना करेंगे, 12 दूना 24। तो नीचे 12 में गुना किया तो ऊपर में भी हमको 12 में ही गुना करना पड़ेगा, तभी ये भिन्न का मान चेंज नहीं होगा। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। उसी तरह 3/4 में, 4 में कितना गुना करेंगे कि 12 आएगा, 3 में तो 3 तिया 24 लाना है ना। तो 4 6 24, तो 3 6 18, 4 6 24। उसी तरह नेक्स्ट में भी 5/6, 6 में कितना गुना करेंगे कि 24 आएगा, 4 6 24, 4 गुना करेंगे तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 5 20 और 4 6 24। और एक है हम लोग का 7/8, 8 में कितना गुना करेंगे कि 24 आएगा, 3, तो ऊपर में भी 3, 3 7 21 और 3 8 24। अब इसमें देखना है कि इसको पहले लिख लेते हैं, 12/24, फिर 18/24, फिर 20/24, फिर 21/24। ये हम लोग का आया। तो इसमें देखिए हर में प्रत्येक भिन्न का हर क्या है, बराबर है। प्रत्येक भिन्न का जब हर बराबर होता है तो सबसे ऊपर वाला जो भिन्न होता है, जो ऊपर वाला संख्या होता है वो बड़ा होता है। मतलब अंश में जो बड़ा संख्या होता है वो क्या होता है, अंश में जो बड़ा संख्या होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अंश में ही है 12 है, 18 है, 20 है और 23 21 है। तो कौन सबसे बड़ा है, 21 बड़ा है। तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है। उसके बाद ये वाला भिन्न, फिर ये वाला भिन्न, फिर ये वाला भिन्न, यानी कि ये वाला भिन्न कौन सा है, 7/8 बड़ा है। उसके बाद 5/6 बड़ा है। उसके बाद 3/4 बड़ा है। उसके बाद 1/2 बड़ा है। तो इसी तरह हम लोग भिन्न का आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। तो भिन्न में संबंधित कुछ प्रश्नों भी है आता है। तो एक तो हम लोग प्रश्न आज कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जमीन के किसी टुकड़े के 7वें हिस्से का
एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 1/4। 30,000 रुपया में जो जमीन का किसी टुकड़े के 1/4 भाग कितना में बेचा गया? 3,000 रुपये में बेचा जाता है। तो उस जमीन के 8/35 बे हिस्से की कीमत मतलब दाम निकालना है, क्या होगा? इसको देखते हैं। किसी जमीन का टुकड़ा है, टुकड़े का 7वें हिस्से का 1/4, 7वें हिस्से उसका 7 भाग किया, 7वें हिस्से का फिर 1/4 30,000 रुपया में वो बेच दिया जाता है। तो उस जमीन के 8/35वें हिस्से की कीमत क्या होगा? तो इसको हम लोग करते हैं। 7वें हिस्से का 7वें हिस्से का 1/4 मतलब 7वें हिस्से का 1/4 मतलब 7वें हिस्से 1/7 का 1/4 मतलब 1/4। तो हम लोग का कितना है? 4 7 28वां हिस्सा आया। अब देखिए इसका दाम हुआ 7वें हिस्से का 1/4 1/28 आया। तो 1/28वें हिस्से का कीमत हम लोग को दिया हुआ है 30,000 रुपया। तो औकिक नियम में करेंगे इसको। तो 1वें हिस्से का कीमत होगा 30,000 रुपया बटा 1/28। फिर 8/35वें हिस्से का होगा 30,000 बटा 1/28 और ये गुना हो जाएगा 8/35। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आ रहा है। इसको पहले लिख लेते हैं सजा के। ये 8 होगा और ये 28 ऊपर चल जाएगा तो नीचे 1 गुना 35 आ जाएगा। तो 35 में जब हम लोग काटेंगे इसको, 35 में 7 8 28 यस। तो हम लोग का आ रहा है 1,92,000 रुपया आ रहा है। इसी तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जो बचा हुआ है भिन्न का उसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।